नमस्ते। आप सबका हिंदी की इस अगली क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। हम शब्द विचार पे चर्चा कर रहे थे और शब्दों के प्रकार पढ़ रहे थे, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे हम पहला आधार पढ़ रहे थे कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार। इसमें से हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब हम देशज, विदेशज और संकर शब्द का जो है वो अध्ययन इस कक्षा में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं देशज, विदेशज और संकर शब्दों का अध्ययन। सबसे पहले हम लेते हैं देशज। दो हमने पहले पढ़ लिए थे, तो इसका जो तीसरा जो पार्ट है वो हम पढ़ते हैं देशज शब्द। देशज शब्द देखिए, इसमें देशज शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें एक शब्द तो है वो है देश और दूसरा शब्द है जय। तो देशज शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, देश और जय। देश का मतलब तो अपने पूरे देश का कोई भी क्षेत्र है वो, तो कोई भी क्षेत्र विशेष पूरे देश में, और जय यानी जन्म। जय यानी जन्म। कहने का मतलब देशज शब्द वे शब्द हैं जो देश के किसी भी क्षेत्र विशेष में उनका जन्म हुआ है और उनको हिंदी में अपना लिया गया है। उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। वैसे ये भी माना जाता है कि इन शब्दों का कोई विशेष स्रोत नहीं होता है, ये विभिन्न बोलियों, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से इनको ले लिया गया है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देशज शब्द है क्या, कैसे उत्पन्न होते हैं, इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अपने पास में शब्द है स्थान, इससे अपने ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल से कि देशज शब्द है वो क्या होते हैं। इसमें स्थान, अब स्थान का देखो, देश के क्षेत्र विशेष में ये शब्द जाते जाते और कहीं बन गया थान। क्या बन गया? थान। अब अपन बोलते ही हैं कि हनुमान जी का थान, बालाजी का थान, भैरू जी का थान, इस प्रकार से। तो थान भी शब्द किसका परिचय दिला रहा है अपने को? जगह का। स्थान का मतलब जगह, तो ये भी जगह का परिचय दिला रहा है। अब यही कालांतर में परिवर्तित होके और क्षेत्रीय भाषाओं में बदलता बदलता और ये भी बन जाता है ठाण। क्या बन जाता है? ठाण। तो समझ में आ गया होगा कि देशज शब्द क्या है? ठाण। इसके बारे में आप जानते होंगे, भैंस का ठाण है, गाय का ठाण, यानी ये भी किसका परिचय देता है? अपने को स्थान का परिचय देता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के शब्द हैं जो देश के क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं। उन शब्दों को हम सब क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। तो इसकी अपन परिभाषा लिख सकते हैं, क्षेत्रीय बोलियों, क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों को हिंदी में अपना लिया गया, उन शब्दों को ही क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ये क्षेत्रीय बोलियों, क्षेत्रीय भाषाओं के वे शब्द हैं जिनको हिंदी में अपना लिया गया। इन शब्दों को अपन क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे काफी बार एग्जाम में अपने क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। तो वैसे तो हमें ये शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कुछ एक उदाहरण हम इसमें देख लेते हैं। तो इसमें प्रमुखतः जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है वो, जैसे एक शब्द आता है लोटा। ये शब्द काफी बार पूछा गया, लोटा, डोरा, तेंदुआ, परात, तो बहुत सारे शब्द हैं, लुंगी। ठीक है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में अपन चलते हैं तो इडली, डोसा,
तो बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं के हैं और उन्हें हिंदी में अपना लिया गया है। तो इन शब्दों को ही हम शब्द क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न बोलियों से और हिंदी में अपना लिए गए हैं। तो ये थे अपने देशज शब्द। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आप और भी देख सकते हैं, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पे। अब इसके बाद में अपन अगला जो इसका प्रकार है वो चलते हैं विदेशज। विदेशज शब्द, जिस प्रकार से हमने देखा देशज शब्द देश में ही उत्पन्न हुए थे, वैसे ही विदेशज शब्द, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, इससे पिछली क्लास में भी, कि हमारे देश पे विभिन्न जो विदेशी प्रजातियां हैं और विदेश हैं, उनका क्या रहा था, काफी समय तक शासन रहा था। तो उन्हीं लोगों के शब्द भी अपनी हिंदी भाषा में मिल गए और अपने द्वारा अपना लिए गए और वर्तमान तक भी अपने द्वारा अपनाए जा रहे हैं। तो उन शब्दों को हम सब क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। तो विदेशज शब्द का मतलब यही है कि विदेशी भाषाओं के शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द, विदेशी भाषाओं के जो भी शब्द हैं और जिन्हें हिंदी में वैसा का वैसा अपना लिया गया जैसे विदेशी भाषाओं में है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। अब इसके अंतर्गत मैं आपको इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो दोनों प्रकार के प्रश्न सॉल्व कराने की इस क्लास में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है, तो उसकी पहचान करना। तो सबसे पहले मैं इसको पहचान करना आपको मैं देता हूं। पहचान के लिए हम इसमें देख सकते हैं कोर्ट कचहरी के शब्द, कोर्ट कचहरी के शब्द, जितने भी कोर्ट कचहरी के शब्द हैं वो सारे के सारे विदेशी शब्द हैं। तो कोर्ट कचहरी के जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, विदेशी शब्दों में आएंगे। जैसे अपना एक प्रश्न आता है कि निम्न को कौन सा प्रश्न है वो विदेशी भाषा का है, कौन सा शब्द है वो विदेशी भाषा का है, तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि कोई कोर्ट कचहरी का शब्द आ रहा है तो वो हम उसको डायरेक्ट टिक कर देंगे और वो शब्द किस में चला जाएगा, विदेशी शब्द में चला जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे कोर्ट कचहरी के शब्द में आप सब जानते हैं, वकील है, वकील, ठीक है, मुकदमा, मुकदमा, दलील, ठीक है, ऑर्डर, फैसला, जज। तो बहुत सारे शब्द हैं जो कि कोर्ट कचहरी के शब्द हैं और उनको हम काम में लेते हैं और वैसा के वैसा ही काम में लेते हैं। तो वो शब्द किस में जाते हैं, विदेशी भाषा के शब्द या विदेशी शब्दों के अंतर्गत जाते हैं। बहुत सारे शब्द इसके अंदर आप और भी देख पाएंगे। इसके बाद में इसके दूसरा आपको पहचान का तरीका है वो बता देता हूं कि आधुनिक यातायात व संचार के साधन। आधुनिक यातायात और संचार के साधनों के जो नाम हैं वो भी सारे विदेशी शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे हम देख लेंगे इसमें कि जैसे अपने पास में है ट्रेन, बस, कार, ट्रक, जीप। इसी प्रकार से अपने पास में है टैक्सी, रिक्शा। संचार के साधन भी आते हैं, जैसे इसके अंतर्गत अपन लेते हैं रेडियो लेते हैं। इसी प्रकार से टेलीफोन, इसी प्रकार से अपने पास वर्तमान में चल रहा है मोबाइल, लिफाफा। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आधुनिक यातायात और संचार के साधनों के नाम हैं और वो सारे के सारे शब्द किस में आते हैं, विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने आपको एक पहचान का एक तरीका बताया है। इसमें तीसरा तरीका और मैं बता देता हूं कि
इनको अपन किस प्रकार से पहचाने कि कौन से शब्द है वो विदेशज शब्द है। तीसरा शब्द है, तीसरा प्रकार और बता देता हूं, दफ्तरों में प्रचलित वर्तमान शब्द। दफ्तरों में प्रचलित वर्तमान जो शब्द हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, विदेशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम काफी बार ये सुनते हैं, पहला नाम ये ले लेते हैं इसमें, ऑफिस। ऑफिस में अफसर बैठते हैं, अफसर, क्लर्क, नर्स, टीचर, पेन, पेपर, कॉपी। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हम दफ्तरों में प्राय प्रयोग में लेते हैं और वो सारे के सारे शब्द किसमें आते हैं, विदेशी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने आपको एक सामान्य सी पहचान बताई है कि इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि यदि अपने पास में क्वेश्चन ये आ जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द है वो विदेशी शब्द है, तो वो अपना प्रश्न गलत नहीं हो, इसलिए मैंने आपको एक सामान्य सी पहचान बता दी। ये चीजें देखते ही हम टिक कर देंगे कि ये शब्द है वो विदेशी शब्द है। अब कुछ एक भाषाएं जो हैं जिनसे अपने हिंदी में शब्द अपना लिए गए, तो एक प्रश्न ऐसे भी आ जाता है अपने कि ये कौन सी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषा का तो है, विदेशी शब्द तो है, ये तो अपने पहचान लिया, लेकिन ये विदेश की भी कौन सी भाषा का शब्द है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो कुछ एक उदाहरण हम देख लेते हैं और वो भी 10 भाषा के लगभग अपन पढ़ लेते हैं कि 10 भाषाओं के निम्न शब्द हैं जो हिंदी में ऐसे कैसे अपना लिए गए हैं, तो वो भी अपन देख लेते हैं। हम सबसे पहले विदेशी शब्दों में विदेशी शब्द, और इनमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ज्यादा शब्द अपनाए गए हैं वो अंग्रेजी के शब्द है, वो अपनी हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं। तो अंग्रेजी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं वो अपन देख लेते हैं। अंग्रेजी से कौन कौन से शब्द आ गए, और इनकी पहचान जनरली हो भी जाती है क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपनी भाषा में ही, अपनी बोलचाल की भाषा में ही बहुत सारे शब्द हैं वो अंग्रेजी के बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे अभी आपने देखा था ऑफिस है, ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा था नर्स है, टीचर है, पेन है, पेपर है, कॉपी है, इसी प्रकार से है बस है, ट्रक है, टैक्सी है, रेडियो है, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अपन जनरल अंग्रेजी के ये शब्द हैं जिनको हम अपनी हिंदी भाषा में भी ऐसा कैसा अपना लिया गया है और उन्हें अपन विदेशी शब्द कहते हैं। इसके बाद में जैसे इसमें टेलर एक जनरली आप देखते हो बहुत बार इस शब्द का प्रयोग अपन करते हैं। अब इसी प्रकार से अपन दूसरी प्रकार की जो भाषा है उसको भी अपन देख लेते हैं कि अरबी भाषा के शब्द। अरबी से जो मुख्य शब्द आए हैं वो कोर्ट कचहरी वाले जो शब्द हैं वो उनमें से अरबी भाषा के शब्द हैं। तो जैसे कानून है, कानून, अदालत, कानून है, अदालत है, फैसला है, तारीख है, तहसीलदार है, इनाम है, इस्तीफा है, ये बहुत सारे शब्द हैं इसमें, ठीक है ना। फैसला, तारीख, ये शब्द वही सुनने को मिलते हैं कोर्ट कचहरी में। फैसला है, तारीख है, तहसीलदार है, तहसीलदार, ठीक है, ये बहुत सारे शब्द अपने को देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से इनाम है, इस्तीफा है, इस्तीफा, इनाम, वकील, शतरंज, काफी शब्द हैं इसमें। तो इनाम है, इस्तीफा है, शतरंज है, ठीक है, नतीजा है,
तो बहुत सारे शब्द अपने को इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में ऐसे के ऐसे अपना लिए गए हैं। अब इसी प्रकार से हम फारसी के भी कुछ शब्द पढ़ते हैं फारसी से। अब फारसी भाषा के अरबी भाषा के शब्द लगभग मिलते जुलते ही हैं, लेकिन फारसी भाषा में क्या करते हैं, नुक्ता का प्रयोग विशेष होता है, तो इसलिए फारसी भाषा के शब्द है वो अलग से थोड़े से अपने समझ में आ जाते हैं। फारसी भाषा का जनरल अपन जो शब्द ज्यादातर परीक्षाओं में आता है और अपन जो यूज करते हैं उसमें से पहला शब्द है अखबार। ये अखबार शब्द है, ये अपने पास में काफी बार अपने को देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अपने अमरूद है, ये भी अपने को काफी बार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से शादी ब्याह में आतिशबाजी शब्द काम में लिया जाता है, आतिशबाजी, आतिशबाजी ये शब्द भी अरबी फारसी भाषा का शब्द है आतिशबाजी। इसी प्रकार से जुकाम, जुकाम है, जुकाम में दवा लेते हैं, दवा हो गया, ठीक है ना। जलेबी, ये देखो ये इंपॉर्टेंट शब्द जलेबी, जलेबी शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से अपने पास में है संतरा, संतरा शब्द भी किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। गुलाब है, गुलाब ये शब्द भी किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। और भी अपने पास में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको अपन देखेंगे। जैसे इसके अंदर एक प्रमुख शब्द मेरे याद आ रहा है, कुश्ती। कुश्ती शब्द है वो किस भाषा का, फारसी भाषा का। और कुश्ती से याद आ रही है एक फिल्म जो आपने भी देखी थी, सुल्तान। ये शब्द भी किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द ही है। कुश्ती है, सुल्तान है, जुकाम, दवा, गुलाब, जलेबी, ठीक है ना। और ये शब्द तनख्वाह, मजदूर, एक मजदूर शब्द वर्तमान में काफी प्रचलित है, ये काफी बार पूछ लेते हैं। मजदूर जो शब्द है वो कहाँ का शब्द है, मजदूर शब्द वो कहाँ का है, फारसी भाषा का शब्द है। मजदूर शब्द को फारसी भाषा से अपने भाषा में ऐसा कैसे अपना लिया गया, मजदूरों को तनख्वाह देते ही हैं, तनख्वाह। सौदागर ये शब्द भी इसी का, सौदागर, सौदागर शब्द भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो बहुत सारे शब्द हैं, मैंने कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिए हैं। अखबार है, अमरूद, आतिशबाजी, जुखाम, दवा, जलेबी, संतरा, गुलाब, कुश्ती, सुल्तान, मजदूर, तनख्वाह, सौदागर। तो ऐसे काफी शब्द हैं जो फारसी भाषा से हिंदी में ऐसे कैसे अपना लिए गए और उन्हीं को अपन विदेशी शब्दों में पढ़ते हैं। अब इसके बाद में अपन अगला पढ़ते हैं पुर्तगाली शब्द। जो पुर्तगाली से आगे हैं, क्योंकि पुर्तगाल के लोग भी अपने देश में व्यापार करने के लिए आए थे, तो वहाँ के भी कुछ शब्द हैं वो अपनी भाषा में हैं। तो इसके अंदर अपन चौथा इसके अंदर पढ़ लेते हैं पुर्तगाली से। पुर्तगाली से, पुर्तगाली जो शब्द हैं उनमें प्रमुखतः जो शब्द मिलते हैं वो मिलते हैं अलमारी, आलपीन। इसी प्रकार से अपने पास में है चाबी, कार्बन। अलमारी है, आलपीन है, चाबी है, कार्बन है, ठीक है। और इसी प्रकार से अपने पास में बहुत सारे शब्द हैं। कमीज है, पादरी है, कमीज, पादरी, बटन, बाल्टी, पपीता। तो ये बहुत सारे शब्द अपने को पुर्तगाली भाषा के हैं वो अपने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द और है, याद आ रहा है मुझे, तो जो वर्तमान में काफी बार काम में लेते हैं, साबुन। एक और आ रहा है पतलून। तो ये शब्द हैं वो किस भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अलमारी, आलपीन, चाबी, कार्बन, कमीज, पादरी, बटन, बाल्टी, पपीता, साबुन, पतलून, ये सब शब्द किसके हैं, अपने पुर्तगाली भाषा से। और हिंदी भाषा में ऐसे कैसे अपना लिए गए और इन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद में अपन पांचवा पढ़ते हैं डच भाषा से। डच, अपने को पता है डच के भी व्यापारी काफी अपने देश के अंदर रहे थे पुराने जमाने, तो उनकी भाषा भी और अपने भाषा में मिक्स हो गई, कुछ शब्द मिक्स हो गए। और उनमें से प्रमुख है बम। एक तो है बम शब्द जो है वो एक चिड़िया,
बम और चिड़िया शब्द हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं और काफ़ी बार पूछे हुए भी हैं कि बम शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो डच भाषा का। देखो ये शब्द बोलने में डच बम शब्द एक जैसा से ही लग रहा है। इसी प्रकार से ड्रिल है जो वर्तमान में काफ़ी काम में लिया जाता है कि ड्रिल करना, किसी में छेद करना, तो वो ड्रिल शब्द भी किस भाषा का है, डच भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से एक है त्रुप, त्रुप शब्द है वो भी किस भाषा का शब्द है, डच भाषा का शब्द है। इसी प्रकार अपन और भी अनेक भाषाएं हैं जिनका अपन क्रम से अध्ययन कर लेते हैं। अगला अपन देखते हैं इसमें फ्रेंच भाषा, फ्रेंच या इसी को अपन क्या कहते हैं, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी भाषा। फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा, फ्रांसीसी लोग भी अपने देश के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे। तो और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो अंग्रेज शब्द जो दिया था वो इन्हीं ने, फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों ने ही दिया था। जो ब्रिटेन के जो निवासी थे उनको अंग्रेज शब्द जो दिया वो फ्रांसीसी, तो ये अंग्रेज शब्द जो आ रहा है ना वो इन्हीं का है। ये इसमें इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको आसानी से इसको याद रखना है कि जो अंग्रेज शब्द है वो किस भाषा का है, फ्रेंच का। इसको अपन गलती से भी अंग्रेजी नहीं करेंगे। इसी प्रकार से काजू, कारतूस, काजू, कारतूस, मेयर, मार्शल, मेयर, मार्शल। जो अपने जो भी नगर पालिकाएं होती हैं उनके अंदर मेयर चुना जाता है। मार्शल अपने एक सेना के अंदर अफसर होता है। तो ये शब्द भी कहाँ से आए, फ्रांसीसी भाषा से ये शब्द अपने पास में आए हैं। इसी प्रकार से अपने पास में एक शब्द है रेस्ट्रा, रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं। मेन्यू, रेस्टोरेंट में जो मेन्यू होता है, एक अपन रेस्टोरेंट में सूप पीते हैं तो वो सूप शब्द भी किसका है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको याद भी अपन आसानी से रख सकते हैं वैसे, ठीक है ना। जैसे अंग्रेज है, फिर काजू, कारतूस, मेयर, मार्शल, रेस्ट्रा, मेन्यू, सूप। रेस्ट्रा में मेन्यू की एक वो फाइल दिखाई जाती है, सूप वगैरह सब प्रकार की चीज़ें उसमें होती हैं। ये किस भाषा के शब्द हैं, फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं तुर्की भाषा के शब्द। हम तुर्की भाषा के शब्द, तुर्की भाषा से भी बहुत सारे शब्द अपने अपनाए गए, लेकिन प्रमुख अपने 2-3 शब्द इसमें मुख्यतः पूछे जाते हैं। एक तो अपने है कैंची, एक जो भाषा का नाम है उर्दू, ये भी किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है, उर्दू नाम है। और एक ये कैंची है। इसी के अलावा एक और पढ़ लेते हैं कुली। ये कुली शब्द भी किस भाषा का है, तुर्की भाषा का। ये जनरली पूछे जाते हैं अपने को, तो कुछ एक उदाहरण अपने सबके पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से अपने पास में अगला जो है वो है चीनी भाषा के शब्द। वर्तमान में ये मामला काफी गंभीर हो रहा है चीनी शब्द का। चीनी के अंदर अपने मुख्यतः देखते हैं चीकू, इसमें ज्यादातर च से ही नाम है वो शुरू होते हैं। चीकू है, चाय है, चाउमीन है, चाय है, चाउमीन है, चीकू है, लीची है। ये शब्द किसके हैं, चाइनीज भाषा के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं। मंडारियन जिसकी जो बोली है, भाषा है, उसके शब्द हैं वो चीकू, चाय, चाउमीन, लीची। ये सब शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अपन पढ़ लेते हैं रूसी शब्द। रूसी शब्द अलग से ही नजर आ जाएंगे। रूसी शब्द जैसे जार, यहाँ पे जो राजा महाराजा पहले होते थे उनको जार कहते थे, ठीक है ना। सोवियत संघ, ये अपन ने काफी बार सोवियत, तो ये काफी बार अपन ने पढ़ा है। इस प्रकार से स्पुतनिक, ये उपग्रहों के नाम हैं, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक सेकंड, तो ये सब भी इसके अंतर्गत है। एक अपने पढ़ा था लूना, तो ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, रूसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। एक अपन पढ़ लेते हैं यूनानी भाषा। यूनानी भाषा से भी अपने यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं वो अपनाए गए हैं। इसमें प्रमुख तो जो आता है वो अपने पास में आपको देखने को मिलता है एटलस। ये शब्द है वो काफी बार अपने परीक्षा में आया हुआ है। इसको अपने इम्पोर्टेंट माने कि जो एटलस शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से है एटम बम। आजकल ये शब्द बड़ा प्रचलित है। बम के आगे क्या लगने लगे, एटम शब्द, यानी कि अणु जो होता है, तो वो जो एटम शब्द है वो इसके अंतर्गत आया है। और इसी प्रकार से इसके अंदर अगला जो शब्द आया है वो आया अकेडमी, जो अपन काफी
आजकल स्कूलों के नाम है वो रख रखे हैं अकेडमी, तो अकेडमी शब्द भी इसी से है, अकेडमी। तो ये शब्द है वो यूनानी भाषा के प्रमुख शब्द है। इसी प्रकार से एक अपने विदेशी भाषा में जो संचार के साधनों में पढ़ा था टेलीफोन, ये शब्द भी यहीं से है। टेलीफोन शब्द भी यहीं से है, टेलीफोन शब्द भी यहीं का है। टेलीफोन शब्द है। एक ग्रंथ है बाइबिल, ये शब्द भी कहाँ का है, यूनानी भाषा का शब्द ही है। तो ये प्रमुख शब्द अपन ने पढ़े हैं कि भाई कौन सी भाषा का कौन से शब्द हैं जो हिंदी में अपन ने अपना रखे हैं और उनको अपने काम में ले रहे हैं। तो ये जो प्रमुख शब्द हैं ये विदेशी शब्द हैं जिनको क्या कर लिया गया, हिंदी भाषा में ऐसा कैसा अपना लिया गया, तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये अपन ने देशज पढ़ा, विदेशज पढ़ा। अभी हम संकर और पढ़ लेते हैं, फिर उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर अपने शब्दों के जो प्रकार हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। संकर शब्द तीसरा जो इसमें प्रकार है, पांचवा जो इसमें प्रकार था, संकर या मिश्रित शब्द। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। यानी कि इनमें अलग अलग भाषाओं के शब्द होंगे और उन्हें मिला लिए जाएंगे, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। इसमें जनरली अपने पास में देखने को मिलता है जैसे रेलगाड़ी, डाकघर, डबल रोटी। देखो रेलगाड़ी शब्द के अंदर क्या है कि रेल जो शब्द है वो अंग्रेजी का है, वो कहाँ का है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और ये गाड़ी जो शब्द है वो कहाँ का है, हिंदी भाषा का शब्द। तो ये दो भाषाओं से मिलकर के बन गया, अंग्रेजी और हिंदी। इसी प्रकार से इसमें भी क्या है, अंग्रेजी है, और इसी दूसरे घर में क्या है, हिंदी है। इसी प्रकार से डबल, ये भी क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का। और ये रोटी शब्द है वो क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये अंग्रेजी और हिंदी भाषा से मिलकर के बहुत सारे शब्द इस प्रकार के बने हुए हैं। और इसी प्रकार से अपन और भी शब्द इसके अंदर, जैसे जनरली इसमें अपन काम में लेते हैं एक शब्द वर्षगांठ। तो वर्षगांठ ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ वर्षगांठ। वर्ष और गांठ, वर्ष शब्द है वो तो संस्कृत भाषा का है, वो तो किस भाषा का, संस्कृत भाषा का। गांठ जो शब्द है वो चंद्र बिंदु दिख रहा है, ये हिंदी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से उद्योगपति, उद्योगपति ये भी, ये उद्योग शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये जो पति शब्द है वो किस भाषा का है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये शब्द अपने को संस्कृत और हिंदी के मेल से बने हुए शब्द हैं, जो कि अपन ने देखा कि किस प्रकार से दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द हैं। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से अपने पास में शब्द है गमगीन, गमगीन। अब इस शब्द में देखेंगे आप, जो गम शब्द है वो तो है इसमें अरबी का, और ये जो शब्द है वो किसका है, फारसी का, गमगीन। ये किस भाषा का, फारसी भाषा का। तो बहुत सारे शब्द हैं जो क्या है, एक दूसरे शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं। इसी प्रकार से अपने पास में एक है तहसीलदार, तहसीलदार। ये तहसीलदार शब्द जो है वो भी देखो, ये अरबी का है और ये किसका है, फारसी का। तो इस प्रकार से अपने पास में बहुत सारे शब्द हैं जो कि मिल करके बने हुए हैं। इसी प्रकार से ऊंट गाड़ी है, ठीक है ना, बैलगाड़ी है, बहुत सारे शब्द इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, ठीक है, गमगीन है। तो ये शब्द अपने जनरली अपने साथ में, और अपनी रिक्शा के विषय से बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। और इनमें प्रश्न यही पूछा जाता है कि निम्न से कौन सा संकर शब्द है, या फिर मैंने उस विस्तार तक भी बता दिया कि रेलगाड़ी शब्द वो किस किस भाषा के शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये प्रमुख
शब्द विचार के अंदर जो अपना पहला प्रकार था कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार, तो उसमें अपन ने 5 प्रकार हैं उनका अध्ययन किया है। तो ये पांचों जो प्रकार हैं और इनको आप आसानी से याद रख पाएंगे। और अपन ने पूरे कुछ शब्दों को, कुछ प्रकारों को अपने ट्रिक के जरिए पढ़ा है, कुछ को अपने पूरा विस्तार से पढ़ा है, ताकि अपन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। जरूर ये क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।